अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीजों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला वीडियो है। इस चैनल के ज़रिए हम आपको हक़, इंसाफ और दीन की सही बातें बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, हमारा साथ दें और इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेटर पैड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो जारी किए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक पूरे देश में वक्फ बचाओ मुहिम चलाई जा रही है। यह एक अहम तहरीक है जो वक्फ की हिफाजत और मुसलमानों के हक़ को बचाने के लिए शुरू की जा रही है। इस मुहिम की कामयाबी का असली दारोमदार हम सब मुसलमानों पर है। अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे या हम इससे नहीं जुड़ेंगे या इसकी जानकारी हमको नहीं होगी तो यह मुहिम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान को इस मुहिम के बारे में मालूम होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें भी समझ में आ सके कि आखिरकार इस वक्फ बचाओ मुहिम की क्या ज़रूरत पड़ी। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस मुहिम का ऐलान किया गया है। इसमें 6 बड़े मकासद और 11 अहम बिंदुओं पर आधारित रोड मैप पेश किया गया है। इस रोड मैप में बताया गया है कि देश के किस किस शहर में कौन कौन सा प्रोग्राम होने हैं और किस तारीख को क्या किया जाएगा और किस तारीख को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मुहिम को फैलाएं, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और इसमें अपनी पूरी ताकत से हिस्सा लें। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई तहरीक शुरू की जाती है तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इसकी खबर ही नहीं होती, एवं जब भी वो सोशल मीडिया पर मौजूद भी होते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मुहिम को समझिए, दूसरों को समझाइए और इस पैगाम को घर घर तक पहुंचाइए। यही वक्त है एकजुट होकर अपने वक्फ और अपने हक़ की हिफाजत करने का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 10 अप्रैल से 7 जुलाई 2025 तक पूरे मुल्क में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम की बुनियाद उस ख़तरनाक साजिश के खिलाफ रखी गई है जो मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ कानून में मनमानी और संविधान के खिलाफ तरमीमात करके बनाई गई है। हुकूमत इन तरमीमातों के ज़रिए मुस्लिम औक़ाफ़ पर कंट्रोल करना चाहती है और उन्हें तबाह करने का घिनौना मंसूबा बना चुकी है। ये तरमीमात न सिर्फ मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ हैं बल्कि भारत के संविधान की धाराओं 14, 25 और 26 के भी सीधा खिलाफ हैं। इन्हीं खतरनाक बदलावों के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और साथ ही एक ज़बरदस्त मगर पुरअमन तहरीक का आगाज़ किया है जिसका नाम वक्फ बचाओ मुहिम दिया गया है। इस तहरीक का पहला मरहला 10 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई 2025 तक चलेगा। इसके बाद इस मरहले के नताइज का जायज़ा लिया जाएगा और फिर आगे मरहले का ऐलान किया जाएगा। यानी 7 जुलाई को यह मुहिम ख़त्म नहीं होगी बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ेगी। दूसरे मरहले में और भी बड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं। पूरी तहरीक पुरअमन, दस्तूरी और कानून के दायरे में होगी। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे बिरादरान वतन की सिविल सोसाइटी के ज़िम्मेदार भी लोग शामिल होंगे। ये तहरीक 1985 की शाहबानों की तहरीक की तरह मुल्क के हर कोने कोने, हर रियासत, हर ज़िले, हर शहर, हर गांव तक पहुंचाई जाएगी। याद रखिए, इस मुहिम की कामयाबी सब्र, सलीके, अमन और लगातार कोशिशों से ही मुमकिन है। हमें एकजुट होकर बिना थके इस साजिश के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। आज बीजेपी और फ़रकाप्रस्त ताकतों ने इन खतरनाक बदलावों की हिमायत में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि लोगों को गुमराह कर रखा है। हमें अपने अमल और हकीकत से उनके झूठ को बेनकाब करना है। हमें अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी सच्चाई से आगाह करना है ताकि उनके दिल से शक और शुबहात दूर हो सकें और वो समझ सकें कि लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानी हक़ के लिए है। इस मुहिम का सबसे पहला मकसद यह है कि मुसलमानों को इन खतरनाक तरमीमात की हिफाजत से वाकिफ़ करना और ये बताना कि कैसे ये बदलाव फ़िरका परस्ती के एजेंडे को हिस्सा हैं। नंबर 2, बिरादरान वतन के ज़हन से हुकूमत और सरपसंद अनासिर के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के नतीजे में पैदा होने वाली गलतफहमियों को दूर करना है। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया है कि इस तरह की बातें फैलाई गई कि वक्फ का मतलब यह है कि वक्फ
वो कहीं भी हाथ रख दे, किसी ज़मीन पर कह दे कि ये हमारी है, तो ये ज़मीन वक्फ़ी हो जाती है। इस तरह की वाहियात बातें मीडिया के ज़रिए गैर मुस्लिमों में फैलाई गई हैं। नंबर 3, दूसरे मजहबों की इकाइयों को बाखबर करना कि अगला नंबर उनकी औकाफ का हो सकता है, लिहाजा मिलजुल कर अपने बुजुर्गों के ज़रिए किए गए अतियात की हिफाजत के लिए जद्दोजहद की जाए। नंबर 4, मुल्क के दस्तूर के साथ खिलवाड़ और मजहबी इकाइयों की हासिल बुनियादी हुकूक को पामाल करने की इस साजिश को अदालत के ज़रिए रोका जाए। नंबर 5, मशवरा अभी इस्तेमाल के ज़रिए राय आमा की इस हद तक तरबियत करना कि वो इस मकरूह और नापाक साजिश के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। नंबर 6, इन तमाम कोशिशों और इक़दामात के ज़रिए मुल्क में एक ऐसी अवामी तहरीक खड़ी की जाए कि हुकूमत इन जालिमाना तरमीमात को वापस लेने पर मजबूर हो जाए। आगे फिर मुहिम का रोड मैप बताया गया है। अब क्या क्या करने वाले हैं, क्या बताया गया है। नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां। मुतज़्ज़ना औक़ाफ़ कानून की बुराइयों से अहले वतन को वाकिफ़ कराने और उसके ख़िलाफ़ राह आमा को बेदार करने की गरज से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां निकाला जाएगा, जिसका आगाज़ दिल्ली से होगा। इसका पहला मरहला इजलास इंशाअल्लाह दिल्ली के तालकोट स्टेडियम 22 अप्रैल को होगा और इंशाअल्लाह इख्तिताम दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 जुलाई को होगा। इस कारवां में ज़िम्मेदारान बोर्ड, अहम दीनी और मिली तंजीमों के रहनुमा और बिरादरान वतन की अहम शख्सियतें शामिल होंगी। जिस शहर से ये कारवां गुजरेगा वहाँ एक इजलास आम का एहतमाम किया जाएगा। बिरादरान वतन से अलग अलग से नशिस्तें रखी जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जाएगा। नंबर 2, रियासती सतह पर पुरअमन धरनों का एहतजाम किया जाएगा। हालात को मद्देनज़र रखते हुए रियासत की राजधानी या किसी बड़े शहर में किसी मुनासिब मकाम पर सियासी सतह की मुस्लिम इक़ादात धरना देगी, गिरफ़्तारी भी देगी। जो मुस्लिम लीडर हैं वो धरने के साथ साथ गिरफ़्तारी देंगे। नंबर 3, हफ्ता तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। 11 अप्रैल जुमे से 18 अप्रैल जुमे तक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जैसे कि जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों में बयानात, कर्नल मीटिंग, किसी उपयुक्त स्थान पर ह्यूमन चेन का आयोजन और बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग का प्रबंधन। जिन राज्यों में हालात अनुकूल ना हो वहाँ सड़कों पर रैली वगैरह निकालने से परहेज किया जाए। नंबर 4, बत्ती गुल तहरीक। इन बातों को याद रखें ताकि सारी बातें जहन में बनी रहें। 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो आधे घंटे के लिए विरोध स्वरूप अपने घर, फैक्ट्री और ऑफिस की लाइट बंद कर दें और अपना शांतिपूर्वक एहतजाज दर्ज कराएं। नंबर 5, जिला स्तर पर धरनों का आयोजन। राज्य के अहम जिला मुख्यालयों पर बशर्ते हालात पूर्णतः शांतिपूर्वक हों एहतजाजी धरनों का आयोजन किया जाएगा। जिस जिले में धरना दिया जाएगा इसका निर्णय सियासी कन्वेंशन करेंगे। इन धरनों के बाद राष्ट्रपति को डीएम के माध्यम से मेमोरेंडम भेजा जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि इन धरनों में बिरादरान वतन की भरपूर भागीदारी हो। इन धरनों में प्रतिभागियों के हाथ में प्ले कार्ड होंगे जिनमें ये मांग की जाएगी वक्फ संशोधन वापस लिया जाए। नंबर 6, बड़े शहरों में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। देश के 50 बड़े शहरों में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रेस विज्ञापित का मसौदा अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। ये शहर इस प्रकार हैं: दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोटा, अमृतसर, श्रीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, नांदेड़, अकोला, जलगांव, हैदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद, विजयवाड़ा, कटप्पा, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मंगलुरु, मैसूर, हुबली, धारवाड़, तुमकुरू, चेन्नई, कोयम्बटूर, कालीकट, तलेश्शेरी, कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, सिलचर और बदलापुर। वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग के
मीटिंग बड़े शहरों में बरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा ताकि सरकार और फ़िरका परस्तों द्वारा वक्फ अमलात, वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल से संबंधित जहरीले प्रचार के कारण जो गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं उनका निवारण हो सके और उनके मन मस्तिष्क को साफ किया जा सके। नंबर 8, मीडिया का प्रयोग। इस मुहिम के दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया जाएगा। प्रिंटिंग मीडिया में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में वक्फ संशोधन द्वारा वक्फ कानून में की गई छेड़छाड़ को उजागर किया जाएगा। साथ ही वक्फ संपत्तियां, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कार्यक्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी रेखांकित किया जाएगा। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स का भरपूर उपयोग किया जाएगा। इस दौरान एक्स पर हैशटैग कैंपेन चलाया जाएगा और उसे पूरी तरह से प्रचारित किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि ये सब कार्य तभी सफल हो सकते हैं जब सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग इस अभियान को गंभीरता से लें। अक्सर देखा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा कोई हैशटैग जारी किया जाता है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती और वो ट्वीट वगैरह नहीं करते। अतः सभी से अनुरोध है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक सक्रिय रहें। नंबर 9, महिलाओं की भागीदारी। प्रयास किया जाएगा कि ऊपर बताए गए सभी कार्यक्रमों में महिलाओं की भरपूर भागीदारी होगी। महिलाओं की ओर से समांतर कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएंगे। बोर्ड की वेमेंस विंग करेगी। जहां आवश्यकता होगी वहां वुमेन्स विंग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। नंबर 10, अन्य धर्मों के वक्फ प्रबंधों के साथ बैठक। अन्य धर्मों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध धर्म के वक्फ प्रबंधों के साथ बैठकें की जाएंगी। उन्हें सहभागी बनाकर हिंदुस्तान के तमाम धर्मों के औकाफ की रक्षा के लिए एक साझा योजना और कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। नंबर 11, रामलीला मैदान, दिल्ली में प्रोग्राम। पहले चरण का समापन कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आम सभा के रूप में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या के लोगों को शामिल किया जाएगा। मुसलमानों की तमाम तंजीमें, तमाम मकातबे फ़िक्र के साथ यह कोशिश की जाएगी कि सभी प्रमुख सेकुलर राजनीतिक दलों के प्रमुख और संसद में मौजूद विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों के प्रमुख व्यक्तित्व, अल्पसंख्यक नेता, सिविल सोसाइटी के अहम लोक दल, आदिवासी, ओबीसी नेता और अन्य न्यायप्रिय प्रमुख लोग विशेष रूप से आमंत्रित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं। कोशिश की जाएगी कि शाहबानो मुकदमे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन चलाया गया था, उसी तर्ज पर वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए शहर, मोहल्ले और गांवों में कार्यक्रम आयोजित किया जाए। नंबर 2, ये बात स्पष्ट रूप से कही जाए कि हमारा एहतजाज सरकार के खिलाफ है, न किसी कौम या वर्ग के खिलाफ। नंबर 3, सभी एहतजाजी जलसों में नारे संयमित और मर्यादित अंदाज में लगाए जाएंगे। कोई भी उकसावे वाले नारे नहीं लगाए जाएंगे। नंबर 4, उन राज्यों में जहां हालात सुकून अनुकूल नहीं है वहां सड़कों पर कोई रैली या जलसा नहीं किया जाएगा। केवल ह्यूमन चेन बनाई जाएगी जिससे लोगों के हाथों में प्ले कार्ड होंगे। नंबर 5, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रत्येक राज्य के लिए एक आयोजित समिति गठित करेगा और उसका एक कन्वीनर नियुक्त करेगा। सभी कार्यक्रम कन्वीनर के निर्देशानुसार आयोजित किए जाएंगे। हाँ, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर अन्य धार्मिक और सामुदायिक संगठन भी अपने स्तर पर कार्यक्रम कर सकते हैं। इस संविधान के साथ की तारीखों में कोई टकराव न हो। महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी इसमें ये होंगे: हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड; हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी, जनरल सेक्रेटरी पर्सनल लॉ बोर्ड; जनाब डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, कन्वीनर इजलास अमल बराए औकाफ; मरकज़ी इंतजामिया कमेटी मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हसनी, मौलाना अमरेन फजहुर रहमानी आदि शामिल होंगे।